जयपुर से एक खबर है जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सचिवालय में बैठक, सचिवालय में पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाट समेत अधिकारी शामिल हैं। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बैठक। गर्मी के चलते पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चर्चा है ताकि पर्यटकों की पर्यटन स्थलों पर आवाजाही बनी रहे। गर्मी की वजह से जो पर्यटन है वो रुके नहीं, इसके लिए कुछ खास इंतजाम सरकार और सचिवालय मिलकर करते हैं और उन इंतजामों को बेहतर तरीके से करने के लिए जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं वो इस वक्त सचिवालय में पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं। और अब खबर बीकानेर से है। बीकानेर पोस्ट ऑफिस को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। 15 दिनों में दूसरी बार ईमेल से मिला है बम थ्रेट। मेल में पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई है। चुनाव के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मेल के बाद अलर्ट मोड पर हैं। एटीएस टीम भी मौके पर पहुंची है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचे हैं। घटनास्थल पर मामले की जांच और तलाशी अभियान जारी। तो एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी। पासपोर्ट कार्यालय को इस तरीके के ईमेल लगातार खौफ पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिर ये किसकी साजिश है, किसकी शरारत है, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। एटीएस की टीम हालांकि मौके पर पहुंची है, लेकिन अजमेर में लगातार इस तरीके के ईमेल मिलना ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। आप अजमेर की बात कर लीजिए, आप जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, हाईकोर्ट, सचिवालय, जो भी सरकारी बड़े कार्यालय हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और वहीं बीकानेर पोस्ट ऑफिस को धमकी, इससे पहले अजमेर पासपोर्ट कार्यालय को धमकी, जयपुर सचिवालय को लगातार धमकी, जयपुर जोधपुर हाईकोर्ट को लगातार धमकी, जो अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बीकानेर से लेकर अजमेर तक, जयपुर से लेकर जोधपुर तक बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं जयपुर से एक और खबर है जहां पर कर्णी विहार थाना पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। एसआई कालूराम ने कार्रवाई कर लगभग 3.37 ग्राम स्मैक बरामद किया है। आरोपी मोहित चौधरी से बरामद की गई स्मैक बेचकर अर्जित 10,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। चित्रकूट थानाधिकारी प्रभु सिंह कर रहे हैं मामले की पड़ताल। तो एक ड्रग पेडलर जो स्मैक ड्रग की पेडलिंग कर रहा था उसे पकड़ा गया है। जयपुर में ये कार्रवाई नशे के विरुद्ध पुलिस ने की है। कर्णी विहार थाना पुलिस ने इस नशे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसआई कालूराम ने कार्रवाई कर 3.5 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद किया है। आरोपी मोहित चौधरी से ये स्मैक बरामद की गई है। और अब खबर चांदी और सोने की कीमतों से जुड़ी है। चांदी 3700 रुपए सस्ती रही, सोना 1000 रुपए महंगा हुआ है। आज सराफा बाजार में चांदी 2,33,300 रुपए प्रति किलो है। वहीं शुद्ध सोना आज 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवरात सोना 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से यह भाव जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि युद्ध के बीच जहां सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई थी, अब सोने की जो कीमत है उनमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और वहीं चांदी लगातार गिरती जा रही है। तो सोने की कीमत 1000 रुपए महंगी है आज, चांदी 3700 रुपए सस्ती रही। आज सराफा बाजार ने जो चांदी की कीमत जारी की है 2,33,300 रुपए प्रति किलो चांदी की कीमत जारी की गई है। शुद्ध सोना आज 1,48,000 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवरात सोना 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और अब खबर पाली से है। पाली प्रधान डाकघर को फिर मिला बम धमकी वाला ईमेल। ये लीजिए, बीकानेर अजमेर के बाद पाली में भी एक और ऐसा ईमेल। धमकी से मचा हड़कंप।
पासपोर्ट कार्य के दौरान आई सूचना, पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। हालात का जायजा लिया गया है। डाकघर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है। 15 दिन पहले भी मिल चुकी है इसी तरह की धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो पासपोर्ट कार्यालयों को मुख्य तौर पर टारगेट कर किसी की शरारत है कि राजस्थान के अंदर बीकानेर से लेकर पाली, पाली से लेकर अजमेर तक जो डाक घर हैं उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब ईमेल प्राप्त हुआ उसके बाद तुरंत पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जांच अभियान चलाया गया और अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डाकघर के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात नजर आया। हालांकि इस ईमेल के बाद किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान मिला नहीं है, लेकिन ये किसकी शरारत है, कौन लगातार सरकारी दफ्तरों को टारगेट कर रहा है और इस तरीके की फेक जो ईमेल्स हैं वो भेज रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और लगातार चाहे देश की साइबर टीम्स हो, चाहे प्रदेश की साइबर टीम्स हो, वो इन लोगों को पकड़ने की और इन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले लोग इतने ज़्यादा होशियारी से ये ईमेल्स भेजते हैं कि उनकी शरारत भी नहीं पकड़ी जाती। वो लोग कौन है उनके बारे में पता नहीं चल पाता। वहीं बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, कृष्णा वाटिका कॉलोनी में मारपीट और आगजनी की वारदात। 8 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। युवक से मारपीट कर मोटरसाइकिल को लगाई आग। कालवास निवासी राकेश जाट ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई रामनिवास को सौंप दी है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। बीकानेर के लूणकरणसर का ये मामला है। कृष्णा वाटिका कॉलोनी में मारपीट और आगजनी की वारदात हुई है। 8 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। युवक के साथ मारपीट हुई, उसकी मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। कालवास निवासी राकेश जाट ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई रामनिवास को सौंप दी है। तो लूणकरणसर में एक युवक के साथ मारपीट हुई और उसकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। 8 लोगों का नाम इस शिकायत में दर्ज करवाया गया है। अभी फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लूणकरणसर का ये मामला है। वहीं बीकानेर से एक और खबर है, जहां पर शहर में फिल्मी स्टाइल में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी की वारदात। देर रात 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक बदमाश के हाथ में पिस्टल भी आई नजर। चोरी के बाद ओसिया के पास हादसे में स्कॉर्पियो मिल गई है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना से शहर में हड़कंप है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो चोरी का मामला। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस दौरान एक बदमाश के हाथ में पिस्टल भी नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, ये चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज है। बीकानेर में ये चोरी की घटना हुई है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी हो गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे रणनीतिक तरीके से जो कार चोरी है वो की गई है। और हालांकि पुलिस को जब इस पूरे मामले को लेकर खबर लगी, उसके बाद देखा गया कि ये चोर स्कॉर्पियो को एक स्पॉट पर छोड़कर भाग भी गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रात के वक्त में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं कोटा के इटावा जिले में खेतों में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह मुंगेना के पास आग बुझी भी नहीं थी कि सुल्तानपुर के पास एक गेहूं के खेत में भी आग लग गई। किसानों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं से किसान चिंतित हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से तैयार की गई फसल जलकर खाक हो रही है और उनके सपने ध्वस्त हो रहे हैं। आज देखता है पूरा खेत की फसल जल गई।
हमारा खुद की भी 7 बीघा जी अच्छा करीब यहाँ को कम से कम 100 बीघा करीब फसल जल चुकी है। और यह ईमत सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है। ईमत एक दाए जैसे माना देखी का दिन में मानो एग्रीकल्चर लाइटा बंद रहे और यहाँ पेट्रोल पंप पाजे एक डीपी लगी हुई है। ये दिन में भी लाइना चालू जाऊंगी वही इस पार्किंग वही और वही है आग वहाँ जो पूरा खेत जल चुका है। वहीं बीकानेर जिले के पूगल थाना क्षेत्र में 682 आरडी के पास एक बुलेरो वाहन पलटने की घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित होकर खेतों में पलटा। गाड़ी में सवार 4 लोग सुरक्षित रहे लेकिन उन्हें हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और समाज सेवी राजेश कड़ेला ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया और घायलों को निजी वाहन से पूगल सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। समय रहते मदद मिलने से बड़ा हादसा टल गया है। वहीं झुंझुनू के सिंघाना थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या की साजिश रचने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए जीजा और साले को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पति ने अपने साले के साथ मिलकर बोलेरो गाड़ी से पत्नी को कुचलकर मारने की योजना बनाई थी। थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार और उसके साले विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मामले में परिवादी सुनीता ने 9 मार्च 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 मार्च की शाम करीब 5:20 पर वो अपने गांव मोई से चिड़ावा स्कूटी से जा रही थी और रास्ते में बसंत होटल गंगाराम कुएं के पास उसके पति राजेश ने सफेद बोलेरो गाड़ी से जानबूझकर टक्कर मार दी। आरोप है कि राजेश उसे जान से मारने की नीयत से हमला कर रहा था। जांच में सामने आया कि घटना से पहले सुनीता के भाई विजेंद्र ने उसकी लोकेशन फोन के जरिए राजेश को दी थी। पुलिस के अनुसार विजेंद्र लगातार अपनी बहन की गतिविधियों की जानकारी आरोपी को दे रहा था। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी पति उस पर वाहन से हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत चिड़ावा थाने में दर्ज है। और अब खबर जोधपुर से है कि जिला पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बालेसर पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया है। एसपी के बालेसर पहुंचने पर थानाधिकारी मूल सिंह भाटी ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं एएसआई डूंगरराम भियाराम भरत सिंह चारण और अन्य पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने थाने का बारीकी से निरीक्षण करते हुए थानाधिकारी और कर्मियों से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधियों, महिला अत्याचार और अन्य अपराध करने वालों से कड़े रूप में निपटने के लिए पुलिस को सतर्क रहने और पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर ग्रामीण में मैंने एसपी पद पे कार्यभार संभाला है। आज मेरा विजिट था बालेसर पुलिस स्टेशन का और पुलिस स्टेशन के एरिया का भी दौरा करने का। तो यहाँ के क्राइम की नवीयत देखना, क्या यहाँ पे किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, कैसी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोग थाने में लेके आ रहे हैं और कैसे पुलिस उसका निस्तारण कर रही है और हम अपनी सेवाएं सुविधाओं को कितना अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कोई बढ़ता जो नशे वाला क्राइम है या गन्स को लेके है, उसके प्रति हम अपनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि ऐसे क्राइम्स नहीं। साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या सोशल मीडिया का मिसयूज़ होता है, तो उसके प्रति हम जागरूकता भी करेंगे अलग अलग जगह पे संस्थानों में भी जाके। और जो हमारा 1930 है या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसको भी हम और अच्छे से मॉनिटर करेंगे ताकि जो क्राइम्स वहाँ रिपोर्ट। वहीं झुंझुनू में आबूसर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयानंद ने बताया कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विक्रेताओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना आवश्यक है, जिससे वे किसानों को सही मार्गदर्शन दे सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। 13 मार्च से चल रहे प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मिट्टी परीक्षण, फसल पोषण और सरकारी नियमों की जानकारी दी गई। ये केवीके का 15वां बैच है और अब प्रशिक्षित प्रतिभागी उर्वरक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार और जिले के किसानों को जागरूक विक्रेता उपलब्ध होंगे। कृषि विज्ञान के अंदर आबूसर झुंझुनू पर 15 दिवसीय जो खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं उनके लिए जो लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था हमने, जो 13 मार्च से शुरू किया था और आज 27 मार्च को इसका समापन हो गया। और समापन पर हमने इनका इवैल्यूएशन करके और इनको सर्टिफिकेट दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की मंशा है कि जो कृषि से संबंधित आदान हैं
और वो विक्रय किए जाएं तो विक्रेता को उससे संबंधित जो मूलभूत जानकारी है वो होनी चाहिए, जिससे कि किसान को वो जानकारी भी उपलब्ध कराएं और सही आदान है। वहीं जोधपुर के बालेसर से खबर है, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पीडी नित्या ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उनके बालेसर पहुंचने पर थानाधिकारी मूल सिंह भाटी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं एएसआई डूंगराम भियाराम भरत सिंह चारण समेत पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपराधियों, महिला अत्याचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस को सतर्क और सक्रिय रहना होगा। वहीं दौसा के महवा से खबर है, जहां पर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। नगर पालिका कार्यालय में फल और सब्जी ठेला संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने सभी को साफ सफाई बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अब स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी ठेले के आसपास गंदगी पाई जाती है तो संबंधित ठेला संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी ठेला संचालकों के लिए अपने पास कचरा पात्र रखना अनिवार्य किया गया है और आसपास सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका ने यह भी व्यवस्था की है कि शहर में दिन में 2 बार कचरा गाड़ी पहुंचेगी ताकि कचरे का सही तरीके से निस्तारण किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नागरिकों और ठेला संचालकों का सहयोग आवश्यक है। ठेले वाले जितने भी हैं, सब्जी वाले, फल वाले, जूस वाले, जो किसी न किसी प्रकार में ठेला लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, उनसे जो गंदगी फैलती है, कचरा पात्र नहीं रखते हैं, तो उस संबंध में स्वच्छता के मद्देनजर एक मीटिंग रखी है और उनको हमने निर्देश दिए कि सभी ठेले वाले अपना अपना कचरा पात्र पर्याप्त क्षमता का रखेंगे और उस कचरा पात्र को नगर पालिका की गाड़ी में खाली करेंगे। उसके लिए हम 2 टाइम सुबह व शाम गाड़ी वहाँ पे भिजवाएंगे। अगर किसी भी ठेले वाले के पास कचरा पात्र नहीं पाया जाता है तो वो ठेला भी वहाँ नहीं लगेगा। अगर ये व्यवस्था बनाए रखेंगे तो ये आसानी से अपना व्यापार करें और स्वच्छता बनाए रखें। वहीं भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र के खान सूरजापुर में चंबल परियोजना की पाइपलाइन को कथित रूप से गलत तरीके से डालने के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि धौलपुर से भरतपुर की ओर पहले से ही एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन सड़क के उत्तर दिशा में बिछी हुई है और नई पाइपलाइन भी उसी दिशा में डाली जा रही थी, लेकिन अब अधिकारियों द्वारा खान सूरजापुर में इसकी दिशा बदलकर NH 123 को क्रॉस करते हुए दक्षिण दिशा में नियम विरुद्ध तरीके से डाली जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना के पुलिस प्रशासन के सहयोग से जबरन उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने मांग की है कि पहली पाइपलाइन की तरह ही दूसरी पाइपलाइन भी उसी दिशा में डाली जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो चंबल परियोजना की पाइपलाइन पर विवाद, पाइपलाइन को गलत तरीके से डालने पर विरोध किया गया है। तो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए पाइपलाइन डाली जा रही थी, जिसको लेकर कुछ किसानों ने मिलकर विरोध किया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना के पुलिस प्रशासन के सहयोग से जबरन उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने मांग की है कि पहली पाइपलाइन की तरह ही दूसरी पाइपलाइन भी उसी दिशा में डाली जाए। वहीं उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी इन किसानों ने दी है। भरतपुर का ये मामला है, जहां चंबल परियोजना की पाइपलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और किसानों ने अपनी फसल का नुकसान का हवाला दिया है। आ रही है वो लाइन उसी दिशा में जानी चाहिए जिस दिशा में पहली डली हुई है, और जो गलत दिशा चेंज कर रहे हैं उसमें सभी किसान नाराज हैं और नाराज रहेंगे और आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। अगर दूसरी दिशा चेंज करते हैं तो वो जिस रोड साइड जा रही है उसी साइड जानी चाहिए। और किसानों के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस जारी नहीं किया है और किसान को फसल में नुकसान किया जा रहा है, और इस वजह से हम सभी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। रोड चक्का जाम भी करेंगे अगर इस दिशा में डाली गई तो।
रोड के किनारे निकली हुई है एक, उसी के साइड में ये लाइन डलनी थी, उसी पर सर्वे है इसका। इन्होंने कोई सेटिंग करके इस लाइन को इधर चेंज किया है चंबल विभाग ने। उनकी जो अनीता मैडम है